फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो आज का हमारा जो वीडियो है यह है पिक द कार्ड वाला। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऐसी चीज़ के लिए भटकते रहते हैं, परेशान होते हैं कि हमें वो कब मिलेगा या जो हमारी इच्छा है वो कब पूरी होगी। किसी की लाइफ में मनी इम्पॉर्टेंट होता है, किसी की लाइफ में लव होता है, कोई अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहता है और वो उसको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है या चाहती है। और सबकी लाइफ में किसी का ड्रीम होता है, घर होता है, किसी का ड्रीम एक बड़ा बंगला होता है, किसी का ड्रीम जॉब होता है, किसी का ड्रीम बिजनेस होता है। तो हर किसी की लाइफ में एक बड़ा ड्रीम होता है, बिग ड्रीम होता है, जिसको वो अपने पूरी लाइफ टाइम में कभी ना कभी उसको हासिल करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उसको एक बार पाना चाहते हैं। सबके एक कुछ ना कुछ हसरत होती है सबके दिलों में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर बेस्ड है कि जो आप बहुत चाह रहे हैं अपनी लाइफ में हासिल करना या पाना, वो क्या आप कभी भी अपनी लाइफ में वो पा पाएंगे, कभी भी वो हासिल कर पाएंगे, उस खुशी को क्या आप जी पाएंगे। तो ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, या कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है, जॉब रिलेटेड हो सकती है, शादी रिलेटेड हो सकती है। कैसा परिवार मिलने वाला है शादी के बाद, पार्टनर के साथ में आप कैसे लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, मैरिटल लाइफ कैसी होने वाली है, या दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है। बहुत बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, अपना इंडिविजुअल सबका एक चाहत होती है कि तो ये वीडियो उसके ऊपर बेस्ड है कि क्या वो आपकी जो चाहत है वो आप क्या कभी अपनी लाइफ में हासिल कर पाएंगे। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ खास लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं और अपनी परेशानियां मुझे बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आया है कि उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर चाहत है उनकी लाइफ में, जो वो बहुत सालों से देख रहे हैं बट उनको मिल नहीं रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी जो चाहत है वो आपको मिलेगी। तो एज यूजुअल मैंने आपके सामने 3 पाइल्स रखी हैं। सबसे पहले है ब्लैक, दिस इज द ब्लैक कलर। First pile, this is the second orange color, and this one is the third, this is the green color। तो अब आप आंखें बंद कीजिए। आप जिस भी गॉड को, भगवान को फॉलो करते हैं उनको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको हेल्प करें चूज़ करने में कि तीनों पाइल्स में से किसके साथ आपको जाना है, कौन सी आपकी हेल्प करेगी और कौन सी आपकी लाइफ से ज़्यादा रेजोनेट होगी और आपको सही आंसर दिलाएगी। तो आपको उन्हें, अपने गॉड को, भगवान, जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनको याद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, 2 मिनट के लिए उनको याद कीजिए। और फिर उसके बाद में आपको जो इसमें से सबसे एक्यूरेट लगता है उसे आप चूज़ कीजिए और उसके साथ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लैक पाइल से, विच इज़ द स्टार। अगर आप शेप वाइज भी देखना चाहें तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ द ब्लैक वन। मैं इसको यहाँ रखती हूँ। नाउ यू कैन सी बेटर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है, कभी भी वो चीज़ आप इंजॉय करने वाले हैं या नहीं। ओके, तो आपके जो कार्ड्स हैं, आपके कार्ड्स ये कहते हैं कि भाई अभी आपका बहुत ही टफ सिचुएशन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में। ये कह सकते हैं कि इस टफ टाइम का एंडिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, ख़त्म होता हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कब ख़त्म होने वाला है, कब फिनिश होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि नेवर एंडिंग है, कभी हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी वो मिल नहीं पाएगा। क्योंकि रीज़न क्या है उसके पीछे कि आपके आसपास के जो लोग हैं,
आपकी जो कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, योग्यता जिसको हम कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपके अंदर एक करेज है उस चीज़ को हासिल करने की, लगन है उसको हासिल करने की, लोग उससे जलते हैं। आपकी प्रोग्रेस को देख के आपसे वो जलते हैं, आपको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके आसपास आपने ऐसे लोगों को जमा किया हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो चाहत है, उनको आपको आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। बट अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरे दिल से चाहो और ठान लो कि मुझे ये हासिल करना ही है, तो पूरी कायनात आपको उससे जरूर मिला देगी और कोई आपको उससे रोक नहीं पाएगा। तो कुछ इसी ही तरीके का आपके साथ में होने वाला है कि यस, आप उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे जो आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं, आप ड्रीम करते हैं, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जिसको हासिल करने के लिए आप उसको हासिल कर पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए ये है कि आपको बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ना होगा, बहुत ही अक्लमंदी से आगे अपने प्लान्स बनाने होंगे, चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करना होगा कि यस, मिस्ट्री बना के रखना है। आप अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज मत कीजिए ताकि लोग आपको नुकसान पहुंचा सकें, कुछ ना कुछ हार्म कर सकें। तो आपको एक मिस्ट्री बना के रखनी होगी और उसके बाद में अपने टारगेट पे आप काम करते रहिए। एंड इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू होगा। आपको करंट जो चल रहा है वो भी मिलेगा और जो आपका ड्रीम है वो भी मिलेगा। तो अगर आपको एक मतलब जो जिस चीज़ को आप ज़्यादा चाहते हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, तो किसी दूसरी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को कम या खोना पड़ता है। एंड इसके बाद में ये भी आता है सोरो। आपके लिए एक कार्ड ये कहता है कि जो आप, हो सकता है कि ये चीज़ आप हासिल कर लें, लेकिन हासिल करने के बाद में शायद आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट फील हो सकता है कि ये जो आपका डिसीजन था ये कहीं ना कहीं गलत था, या आपको इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए था, या ये हो सकता है कि उसको पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाए, इतना ज़्यादा कि आप बाद में फील करें, गिल्ट फील करें कि मैंने इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा अपना एफर्ट बर्बाद कर दिया और इसको पाने के बाद वो खुशी नहीं मिली कि जो मिलना चाहिए थी, जितना आप उससे उम्मीद कर रहे थे शायद वो नहीं मिले। तो ये जो आपकी इच्छा है, जो विश है, वो कुछ इस तरीके की है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है यहाँ पे। तो आपको फिर से सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसी के पीछे भागना चाहिए, या मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए या तो आप किसी और चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इसके लिए आगे बढ़े, या किसी और चीज़ को के लिए आगे बढ़ें और इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ दोनों की चीज़ लिए हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप सब चीज़ों को एक साथ हासिल नहीं कर सकते हैं, एक साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बारी आती है अभी हमारे एंजल्स कार्ड की कि वो हमें क्या सजेशन देते हैं। तो यहाँ पे माइकल एंजल हैं, वो बताते हैं कि यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल एंजल हु प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो ये जो एंजल हैं ये आपकी मदद कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन से सामना करने में, आपको बाहर निकलने में। अभी ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाह रहे हैं, इसी विश के पीछे भागना चाह रहे हैं या अपनी विश चेंज करते हुए अपनी लाइफ को इजी बनाते हुए, ज़्यादा हैप्पी बनाते हुए, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेशन, अनाउंसमेंट सच ए वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ, फ्रेंड्स यू चेरिश। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। तो इट्स डिपेंड कि आप उस न्यूज़ को अपने विश के साथ में इंक्लूड करते हैं, या ये जो भी न्यूज़ है ये आपके विश से थोड़ा सा अलग होते हैं।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में ये जो न्यूज़ आने वाली है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का मतलब कुछ भी बहुत अच्छा होने वाला है आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, तो इसको आपको एंजॉय कीजिए। जो आपकी विश है उसके, वो बहुत लॉन्ग टर्म मुझे दिख रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर तो आप अपना काम कीजिए। बट जो आपकी लाइफ में छोटे छोटे से इवेंट्स आ रहे हैं, जॉयफुल इवेंट्स आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आपको खुश होने का मौका दे रहे हैं, उनको भी मिस मत कीजिए, उनको भी एंजॉय कीजिए और छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करते जाइए। क्योंकि जब हम खुश होते हैं, चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो किसी और की खुशी ही क्यों ना हो, जब हम खुश होते हैं तो हम अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो जो छोटी 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 एनर्जीज हैं वो इकट्ठी होके आपकी लाइफ में एक बिग बिग चेंज लेकर आती है, बहुत बड़ा चेंज लाती है। अगर आप अपनी इस विश को लेकर ही परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे कि ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आप बाकी छोटी छोटी खुशियों से भी वंचित हो जाएंगे, वो भी आपको नहीं मिलेंगी। तो बेटर है कि जो छोटी छोटी खुशियाँ आ रही हैं, चाहे वो आपकी अपनी ना हो, आपके परिवार की, आपके फ्रेंड सर्कल की, फैमिली की हो, किसी और की हो, उनको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ बढ़ाते चले जाएं। एक जो पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, ब्लेसिंग है जिसको हम कहते हैं, उसको आप क्रिएट करते जाएं, बढ़ाते चले जाएं, ताकि आप अपने टारगेट तक इजीली पहुंच सकें। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और प्लीज़ मुझे बताएं कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है आपके साथ में, कितनी रेजोनेट नहीं हुई है। एंड प्लस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और की मदद कर सकता है, किसी और की हेल्प कर सकता है, और उसको उसकी प्रॉब्लम में से निकालने में हेल्प कर सकता है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। आप अपनी लाइफ में को ब्लेसिंग से भरते चले जाइए और बस अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते चले जाइए। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो गॉड ब्लेस यू, आप लोगों की विश जल्दी पूरी हो, यही उम्मीद के साथ में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। तो नेक्स्ट फाइल है हमारी ऑरेंज। तो देखते हैं कि ऑरेंज फाइल वालों की लाइफ में जो उनकी विश है, जो उनकी इच्छा है, वो क्या उनको वो हासिल कर पाएंगे। देखिए, आप जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही उतार चढ़ाव है आपकी लाइफ में, या ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव नहीं, सिर्फ उतार ही उतार है। बहुत टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ की जो भी इच्छा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की जो इच्छा है वो सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन, या ये कह सकते हैं मनी, वेल्थ, इन सब से ज़्यादा रिलेटेड दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ फिनिशिंग की तरफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब अर्जेंट बेसिस पे आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत अर्जेंट बेसिस पे है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि वो नहीं भी मिलेगी तो काम चल जाएगा, किसी और तरीके से हम काम चला लेंगे। ये एक ऐसी इच्छा दिख रही है आपकी जो जिसके बिना काम ही नहीं चल रहा है आपका। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी विश है, या जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो डिपेंड करता है कि अभी आप एक स्लो लेवल पे, लो लेवल पे स्टार्ट करेंगे, बट आपकी इच्छा होगी कि शायद वो एक बहुत ज़्यादा आपको मिले, बट वो एक स्मॉल अमाउंट भी तो मिलना चाहिए ना। जो भी आपको हैप्पीनेस चाहिए, जो भी आपकी विश है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब इसका रीज़न क्या समझ में आता है कि कर्मों का फल, कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया है पास्ट, पिछले जन्म में, इस जन्म में कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो हम कहते हैं कर्मों का फल, तो जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी। तो जो आपने कर्म किए हैं उस, तो अभी आपकी लाइफ में ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों से रिलेटेड है। आपके कर्मों मैं मतलब आपको ऐसा भुगतना था, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। ये देखिए, थर्ड कार्ड भी ऐसा ही कुछ बोलता है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व होंगी, मगर बहुत स्लोली होंगी, बहुत धीरे धीरे होंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए होंगी।
मतलब आपको मिलता रहेगा, वो चीज़ें जो आप चाह रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, वो मिलेंगी आपको, बट स्लोली स्लोली स्लोली। ऐसा छप्पड़ फाड़ के आपको नहीं मिलने वाला है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप अपने जो कर्मों का फल जिसको हम कहते हैं, जैसे जैसे आप उनको भुगतते रहेंगे, आप उनको, आपका टाइम फेज निकलता जाएगा, वैसे वैसे आपका टाइम चेंज होता चला जाएगा और आपकी लाइफ में वो चीज़ें आती चली जाएंगी। बट उनका स्पीड बहुत बहुत स्लो होगा। यहाँ पे ऐसा क्लियरली मेंशन है कि इनका स्पीड बहुत ही स्लो है। इसके साथ में ये भी कारण आता है आपका कि आप बहुत लेज़ी हैं। आपको अपना लेजीनेस छोड़ना होगा, अपना आलस छोड़ना होगा, आप अपना जो काम करने का है टाइमिंग आपको बढ़ाना होगा। शायद आप बहुत थोड़े का टाइम के लिए काम करते हैं, आपको अपना टाइमिंग चेंज करना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी अपने काम में, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में। आपको थोड़ा सा चेंज होना होगा। यहाँ पे आप अपने पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत बहुत स्लो मोशन में मिलेंगे, बहुत स्लोली मिलेंगे। इतना स्लो मिलेंगे कि मतलब वो मिला नहीं मिला ना के बराबर हो जाएगा। इसके साथ में आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी विश कहीं अपोजिट तो नहीं है जो आप चाहते हैं या जो आपकी लाइफ में ज़्यादा नेसेसरी है। आपको चीज़ों को समझना होगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या आप कुछ ऐसा काम करते हैं उससे रिलेटेड आपकी विश है, तो आपको समझना होगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या चाहते हैं और आप उनको क्या दे रहे हैं, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चीज़ों को आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं प्रॉपरली और आप सिर्फ अपने मन की कर रहे हैं, इसकी वजह से भी शायद ये डिफ़िकल्टीज आपको आ रही है। फ्रेंडलीनेस, आपको यहाँ पे फ्रेंडली होना होगा लोगों के साथ में। आपका बिहेवियर शायद यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये 3 कार्ड्स ये कहते हैं कि आपका बिहेवियर शायद उतना फ्रेंडली नहीं है। आप बहुत रूडली हैं या उतने अच्छे से इंटरटेन नहीं करते। इंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि अटेंड नहीं करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर आप बिजनेस और सर्विस की बात करते हैं, अगर ये आपका रिलेशनशिप रिलेटेड इशू है या मैरिज रिलेटेड है, अगर आपका कोई इशू या उसमें कोई ड्रीम है, तो यू आर नॉट दैट मच फ्रेंडली जितने कि आपको होना चाहिए। या आपको लगता होगा कि आप फ्रेंडली हैं, ये मेरा एक्सट्रीम लेवल है, बट लोगों के लिए वो आपका फ्रेंडली नेचर नहीं दिख रहा है। लोगों का एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा है, लोगों को उससे ज़्यादा फ्रेंडली नेचर किसी और से मिलता होगा या जो दूसरे लोग हैं वो इससे ज़्यादा फ्रेंडली होते होंगे। तो आपको अपने नेचर में भी चेंजेस करने होंगे, अपना लेजीनेस ख़त्म करना होगा, आपको फ्रेंडली होना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको थोड़ा सा कर्मों का फल भी भुगतना होगा। आपकी लाइफ में शायद आपको चीज़ें पैटर्न को चेंज भी करना होगा, और आपकी लाइफ में अगर चीज़ें आगे बढ़ती भी हैं तो बहुत स्लो मोशन में बढ़ने वाली हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो अभी आपको बैठ के अंडरस्टैंड करना होगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारी फेरीज क्या बोलती हैं। रिलेशनशिप एंड द एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉय आर नाउ चेंजिंग अस यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द एनर्जीज। तो ये जो भी कह सकते हैं कि आपका ये जो ड्रीम था ये आपने एंजॉय किया है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको नहीं मिला है। आप एक बार एंजॉय कर चुके हैं, आपको एक बार लाइफ में मिल चुका है, बट आप और हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसको आप मल्टीपल टाइम्स आपकी लाइफ में आप उसको चाहते हैं। लेकिन आप अभी क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, अभी आपको लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ मिली थी, इतनी मिली थी, तो आपको और इतना ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो चीज़ें उस तरीके से बढ़ती जा रही है, बट प्लस आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐड करते जा रहे हैं बहुत सारे, कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, और आप जो है तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप काम करते हैं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगी, इजीली आएंगी, और जो यहाँ पे जो टफ सिचुएशन दिख रही थी उस टफ सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीन है कि आपको मैनिफेस्ट करना होगा, जो आप चाहते हैं उसको एंजॉय करना होगा, उसको आपको जीना होगा कि ये आपकी लाइफ में आ चुका है, आप हासिल कर चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होगा। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू।
नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर, अनमैरिड और डाइवोर्स इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आता है कि आपको उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन थिंग्स को जो कि अब आपकी लाइफ में नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये कार्ड्स से मुझे ये समझ में आ रहा है, या ये इससे भी ये समझ में आता है कि आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को, ये जो भी जिससे भी रिलेटेड है, मनी से, पोजीशन से, रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, वॉट, ये आप अपनी लाइफ में एक बार इंजॉय कर चुके हैं, आपका एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, और अभी आप अपनी उसी जो एक्सपेक्टेड, जो भी आपने इंजॉय किया था, जो आपने हासिल किया था, उसको पकड़ के बैठा है कि मुझे सेम टू सेम चाहिए, इवन उससे एक लेवल ऊपर चाहिए। तो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं, जो नहीं है, जो छूट गई हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उनको पकड़ के रखते हैं, फिर से वहीं पे आप, फिर से वही आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपको वो बांध के रखती है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और अपनी लाइफ में कुछ नया हासिल नहीं करने दे रही है। तो आपको अभी यहाँ पे टाइम है अपने कैरियर के ऊपर फोकस करने के लिए। आपके लिए कार्ड्स आते हैं, आपके लिए फोकस आता है, आपको जो भी करना है आपको इंडिविजुअल करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल करना है, कोई भी आपकी हेल्प मदद करने नहीं आ रहा है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी नहीं हुई है। एंड प्लीज़ शेयर करना ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से आप किसी और की मदद करेंगे और उसका ब्लेसिंग आपको मिलेगा, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएगी, एंड देन आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बस आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, ताकि आप अपनी लाइफ को और इजी बना सकें, आसान बना सकें, जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइल की तरफ। तो हमारा थर्ड पाइल है ग्रीन। तो लेट्स सी कि ग्रीन पाइल वालों की लाइफ में वो जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो उनको मिलेगा या नहीं। पहला कार्ड ही बहुत डेंजर आया है। नॉट बैड। तो देखिए आप ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें हम एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूट गया है आपका, और नहीं टूटा है तो बच के रहिए, टूटने वाला है। बट जब ये टूटेगा उसके बाद में आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आप जो खो चुके थे, अब मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए कि आपको कोई चीज़ का डर लगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करने वाले हैं। आपकी लाइफ का साइकिल चेंज होने वाला है, आपके ऊपर गॉड का, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आने वाला है, और आप जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। ये देखिए, सक्सेस मिलने वाली है। अब ये किस फील्ड से रिलेटेड है ये आप ज़्यादा बेटर समझते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मनी, वेल्थ, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, वॉट एवर आप जो भी चाह रहे थे, आपकी लाइफ का जो टफ टाइम था वो निकल गया है, ख़त्म हो गया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बुरा धोखा लगा है, धोखा मिला है, और नहीं मिला है तो मिलने वाला है, बच के रहिए। लेकिन सक्सेस आपका वेट कर रही है, बिकॉज यू आर बिकम सो मच स्ट्रांग। अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस थे उनको भुला दीजिए, निकाल दीजिए। आपने इतना सारा जो हार्ट ब्रेक हुआ है, काम किया है, उसकी वजह से आप बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपका सोचने का, लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया है, आपका होराइजन चेंज हो गया है, आपका स्पेक्ट्रम चेंज हो गया है, आप एक बिग पिक्चर देखने लगे हैं। अभी आप छोटी मोटी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी।
आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं आप। जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जब कोई डिफ़िकल्ट फेज़ आता है, परेशानी आती है, तो वो हमें कुछ ऐसा सिखा के जाते हैं, कुछ ऐसा बता के जाते हैं कि हम जो है वो हमारी लाइफ में एक प्री प्लान्ड होता है। वो हमारी लाइफ में इसलिए आता है ताकि हम हमारी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें और चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और जो हमारी लाइफ में आगे सक्सेस, जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसकी लाइफ में ये मान लीजिए उतनी ही ज़्यादा उसको खुशी मिलती है, सक्सेस मिलती है। हारने के बाद जीत की खुशी जो होती है वो एक फेल्योर से ही आप जान सकते हैं। और जिसने लाइफ में कभी फेल्योर देखा ही नहीं, हमेशा सक्सेस मिली है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हमेशा वो फर्स्ट आया है क्लास में, कॉलेज में, जॉब में, उसको पता ही नहीं है कि सक्सेस क्या होती है। वो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए एक रूटीन हो गया है। बट उस इंसान से पूछिए जिसने लाइफ में बहुत सारे फेल्योर्स देखे हैं, बहुत बार फेल हुआ है, जॉब मिलने में डिफ़िकल्टीज आई है, स्कूल में, कॉलेज में गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, पेरेंट्स भी बिल्कुल दुत्कार देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, किसी लायक नहीं हो। और उसके बाद जब उस इंसान की लाइफ में सक्सेस मिलती है, उसको उसको पूछिए कि सक्सेस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, कितनी खुशी मिलती है, क्या एक प्राइसलेस चीज़ है, वो एक फीलिंग होती है, आपको उससे पूछना चाहिए। तो जो लाइफ में हारता है, नीचे गिरता है, वही ऊपर उठता है। जो उठ ही रहा है, उसको उसमें इंजॉय नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, एंड देन उसके लिए वो एक रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए वो एक रूटीन वर्क हो गया है। उसको उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखता है, कुछ ऐसा एक्साइटिंग करने को नहीं रहता है, उसके लिए कुछ दिखाने को नहीं रहता है कि मैं कुछ और करूँ। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन एफर्ट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिए। मतलब कार्ड्स में अगर आ गया है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, तो इट डजेंट मीन कि आप अपना काम करना भूल जाएं, आप एफर्ट लगाना भूल जाएं, आप उस पर मतलब मेहनत ही ना करें। ऐसा नहीं होता है, बिना मेहनत के कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। काम हमें करना है, ईमानदारी से करना है और पूरी ताकत के साथ करना है, क्योंकि अभी तो हमारे साथ में अच्छे अच्छे होने वाला है। तो सजेशंस कार्ड बोलते हैं कि आपके योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग, सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। तो आपका लाइफ का पर्पस यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स या स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ भी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ को हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप उस फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करेंगे या उससे जुड़ेंगे, बुक्स को पढ़ सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वॉट एवर। तो जब आप उस फील्ड से जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सब जो आप सीखेंगे वो किसी और का फ़ायदा नहीं करेगा, आपका फ़ायदा करेगा। शायद इसीलिए ही आपके इतने सारे सक्सेस कार्ड्स आए हैं, क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो भगवान की तरफ ही भागता है, और जब वो भगवान की तरफ भागता है, गॉड की तरफ भागता है, तो वो उनको रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने का। उसको वो सब मिल जाता है जो एक एजुकेशन में जो नहीं सीख पाते हैं हम। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, वो हमें यहाँ से जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, स्पिरिचुअल जो गॉड के पास जो मेडिटेशन हुआ, सत्संग सुनना है, या इस तरीके की जो कम्युनिटी होती है, जब वहाँ पे हम जुड़ते हैं तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ मिलता है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाने में हमें मदद करता है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, टेक स्टेप टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन और अदर लव वन, मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट और हॉनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आता है कि आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, बट अभी अगर आपका टफ टाइम चल रहा है तो आपको बिल्कुल ऐसा खुश नहीं हो जाना चाहिए कि आगे सब कुछ अच्छा है। बट आपको अपने टफ टाइम के लिए फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहिए। जो आपके ऊपर डिपेंड है, जो डिपेंडेंट लोग हैं, आपको उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी करके रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ एक सेविंग होना चाहिए। एंड इसके साथ में आपको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने ही फ्यूचर के लिए। इट्स जनरल है कि यहाँ पे आपके लाइफ में ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो माइट बी कि आप अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तब ना आप फ्यूचर को आप ब्राइट बना पाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उस तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो आप लाइफ में
हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप पाना चाहते थे, वो इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपकी लाइफ में कितनी रेजोनेट होती है, कितनी नहीं होती है। एंड प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो किसी और की मदद करेगा, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपकी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी और मेरी ब्लेसिंग अगेन आपको मिलेगी। करेक्ट। तो ये जो चक साइकिल होता है ये घूमता रहता है, कहीं पर भी ये रुकता नहीं। अगर आप किसी के साथ नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी भी फ्लो होगी और वो घूम के आपके पास ही आएगी। तो अगर आप इसी तरीके से अगर पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो वो घूम के आपके पास ही आने वाली है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हम ही को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि आपने जो एफर्ट किया, जो आपने काम किया, उससे किसी और का फ़ायदा हो रहा है, किसी और उसके लिए इंजॉय कर रहा है उसके ऊपर, बट ऐसा है नहीं। वो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास ही आएगा, इवन वो कई गुना बढ़ के आएगा, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो। तो बस शेयर करना ना भूलें, लोगों की हेल्प करना ना भूलें, अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अपनी खुशियों को बढ़ाइए, अपनी सक्सेस को बढ़ाइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, आपके साथ में गॉड का ब्लेसिंग बना रहे, आपकी ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरी हो। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका ड्रीम क्या है और आप क्या अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं और क्या एंजॉय करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।